Hello friends, welcome in NEET PG 2024. Today we will discuss the who are eligible for round 3 and who are eligible for round 4 and who are not eligible for round 3 and round 4. What are the rules for security for future एलिमिनेशन डीवार जिस जो सभी रूल्स हैं रेजिग्नेशन क्या कब करना चाहिए फीस का कब आपको जो फीस फॉरफीचर हो सकती है ये सभी रूल्स आप कैसे स्टेट से ऑल इंडिया से स्टेट कैसे मूव कर सकते हो कहाँ कहाँ क्योंकि फर्स्ट राउंड तो जो फ्री टेस्ट था अब जो सिक्योरिटी भी है और उसके बाद हर स्टेट की अपनी कंडीशंस है टुडे मैं आई विल डिस्कस 8 स्टेट्स जो कि 6 स्टेट्स जो नॉर्थ की है एंड 2 स्टेट्स जो साउथ की है एंड ऑल इंडिया ये सभी जो उनके क्या रूल्स है क्या आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम ऑल इंडिया कोटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि हु आर एलिजिबल फॉर राउंड 3 एंड हु आर एलिजिबल फॉर राउंड 4, कहाँ आपको एलिजिबिलिटी नहीं बनती और जो रेजिग्नेशन है जैसे कि ऑल इंडिया कोटा का 26 दिसंबर से आप रिजाइन जो सीट है ज्वाइंट कैंडिडेट्स है जो ऑल इंडिया राउंड के 2 के वो रिजाइन कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा मौका है क्योंकि स्टेट्स के रिजल्ट मोस्टली 23 या 24 तक जो आ जाएंगे उसके बाद आप अगर सीट ज्वाइन की है तो आप रिजाइन कर सकते हैं क्योंकि अगर आप रिजाइन भी करते हैं तो सिक्योरिटी तो फिर भी फॉरफिट होगी आपकी। सबसे पहले जो राउंड 3 है उसमें क्या है कि हु आर नॉट एलिजिबल, कौन नहीं एलिजिबल है, होल्डिंग एनी सीट इन राउंड 1 और 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा एंड नॉट गिवन विलिंगनेस टू अपग्रेड इन राउंड 3। अगर आपके पास राउंड 1 और राउंड 2 में सीट है रिटेन की है तो विलिंगनेस देना जरूरी है, अदरवाइज आप राउंड 3 में एलिजिबल नहीं है। इफ़ ज्वाइन इन थर्ड राउंड, अगर आप थर्ड राउंड में ज्वाइन कर लेते हैं तो वो सीट आप रिजाइन नहीं कर सकते। ये ऑल इंडिया की कंडीशन है, चाहे वो सीट गवर्नमेंट की हो चाहे डीम्ड की हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, सभी के लिए ये कंडीशन है। फिर आपको रिजाइन नहीं कर सकते, आपको टोटल फीस जो उसकी फिल करनी पड़ेगी। और जो अगर आपको सीट थर्ड राउंड में अलॉट हो जाती है आप नहीं ज्वाइन करते तो आप जो विद सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर एंड एलिमिनेशन आप बाहर हो सकते हो। आप दोबारा जो काउंसलिंग प्रोसेस है जो ऑल इंडिया का उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, स्टेट में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हु आर नॉट एलिजिबल राउंड 4 जो ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं, नहीं एलिजिबल हु अलॉटेड एनी सीट इन द प्रीवियस रोज, अगर आपको कोई भी सीट ऑल इंडिया कोटा में अलॉट हुई है प्रीवियस राउंड में तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। और जहाँ फिर आप थर्ड राउंड में कोई सीट किसी स्टेट में ज्वाइन की है फिर भी आप नहीं एलिजिबल हैं। अगर आपको सीट मिलती है फोर्थ राउंड में, अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो फिर आप 1 ईयर डीवार प्लस आप फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी आपके जो लागू होगी। इसलिए ऑल इंडिया कोटा का मैं यही कहूँगा कि रिजाइन की ऑप्शंस है। अगर आप रिजाइन करते हैं इन टाइम और स्टेट में ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी तो फॉरफिट होगा परंतु अदर्स कंडीशन आप पर नहीं लगेगी। उसके बाद सबसे जो बड़ी स्टेट है, सबसे पहले हम यूपी की बात करेंगे क्योंकि जो मेन स्टेट है ऑल इंडिया के बाद यूपी है या फिर कर्नाटका है जिसके रूल एंड रेगुलेशन ज़रूरी है। यूपी में सबसे बड़ी बात उन्होंने की थी कि चॉइस फिलिंग है वो लॉ करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट जो राउंड था उसमें मोर देन 300 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें चॉइसेस लॉक नहीं की और उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुई। 3 स्टेट ऐसे है जहाँ पर चॉइसेस लॉक करना जरूरी है, एमपी, महाराष्ट्र एंड यूपी। कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि जो आपने जो चॉइसेस है लॉक करनी है। उसी तरह जैसे जे के एक ऐसा स्टेट था जहाँ पर फ्री रजिस्टर नहीं था और जो रजिस्ट्रेशन है यूपी की सिर्फ फर्स्ट 3 राउंड्स के लिए 3000 है और अगर आप स्टेट वैकेंसी में जाते हैं तो फिर आपको 2000 और फिल करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन थी, इसमें अपग्रेडेशन आप थर्ड राउंड तक यूपी में ले सकते हो। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सेकंड राउंड में सभी स्टूडेंट्स ने फिल कर दी होगी। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट रहता है तो अगर मौका मिलता है तो थर्ड राउंड में भी आप कर सकते हैं। एक यूपी ने बात की है कि आप सेकंड राउंड में जब चॉइस फिलिंग करते हैं या थर्ड राउंड में करते हैं तो वो कॉलेज मत भरना जो आपको पहले अलॉट हुआ है। अगर दोबारा अलॉट हो गया तो फिर आपको दोबारा फिर वही प्रोसेस है, रिलीविंग ज्वाइनिंग दोबारा करनी पड़ेगी। और जो राउंड 4 में कौन एलिजिबल है, हु लॉटेड ए सीट इन यूपी काउंसलिंग
नहीं एलिजिबल। जिन्हें यूपी किसी भी काउंसलिंग में सीट मिल गई वो नहीं एलिजिबल। ज्वाइंट कैंडिडेट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा, अगर ज्वाइन किसी भी कैंडिडेट ने किसी भी राउंड में ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन किया वो भी 4th राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यूपी में जो रेजिग्नेशन है वो रेजिग्नेशन का क्या है भी, फीस आपको किस राउंड में क्या मिल सकती है। उनका जो रेजिग्नेशन का है, जो हिंदी में उन्हें जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो लिखा है उसमें यही है कि अगर आप जैसे फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई, सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करने से पहले 2 दिन पहले, अगर सेकंड में अलॉट हुई तो थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले अगर आप सीट रिजाइन करते हैं तो फिर आपको उस राउंड की ही जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, उसके मुताबिक आपको पेनल्टी फिल करनी पड़ेगी। अगर आप वो 2 डेज़ जो प्रायर टू चॉइस फिलिंग आप स्किप कर देते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट राउंड की जो पेनल्टीज है वो आपके लागू होगी। जैसे फर्स्ट राउंड में अगर आप विद इन टाइम रिजाइन कर देते हैं तो आपको सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगी, सेकंड राउंड में सिक्योरिटी फॉरफिट होगी, थर्ड राउंड में सिक्योरिटी फॉरफिट प्लस 50% ऑफ द फीस है जो आपकी फॉरफिचर होगी, फोर्थ राउंड में जो आपकी सिक्योरिटी प्लस 100% जो फीस है चाहे प्राइवेट कॉलेज है वो फॉरफिट होगी। अगर कोई स्टूडेंट थर्ड राउंड में सीट मिलती है, ज्वाइन करता है, परंतु उसे जहाँ थर्ड राउंड में आपको होल्ड में है कोई सीट, वो आप फोर्थ राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले नहीं उसे रिजाइन करते तो फिर आपकी सिक्योरिटी प्लस फीस दोनों चीज़ें चली जाएगी। यूपी में काफ़ी बड़ी जो इन्हें बात की है। और दूसरी फिर जो कर्नाटका है, कर्नाटका का कुछ अपना पैटर्न है कि कर्नाटका में पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। जो सबसे बड़ी बात कर्नाटका में यही है कि जो चॉइस फिलिंग है 1 टाइम होती है और उसके बाद जो उनका मॉप अप राउंड होता है उसके बाद आप उसे एडिशनल अल्टरेशन कर सकते हैं, परंतु उसके बाद नहीं होती। चॉइस 4 फील्ड चॉइसेस आपकी जो आपको मिलती है। फर्स्ट आप उस चॉइस से ज्वाइन करके आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो सकते हैं और जो फीस है फिल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड जो है कि आप सीट को होल्ड करके वो आप नेक्स्ट राउंड के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। थर्ड जो सीट ज्वाइन नहीं करते परंतु सभी जो फर्स्ट 3 स्टेप्स है उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको वहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे। थर्ड राउंड में यही है कि आप फ्री रजिस्टर लेने के बाद सेकंड राउंड में जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि आप बाहर एग्जिट कर जाते हैं भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड और फिर आप जो सेकंड राउंड है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी तरह जो इनका 4 चॉइसेस है और जो अब जो सेकंड राउंड के लिए वो ऑप्शंस ले रहे हैं, सेकंड राउंड में जो एलिजिबल हैं वो स्टूडेंट्स को ऑप्शंस दे रहे हैं। उसके बाद अगर आपको सेकंड राउंड में क्लिनिकल सीट मिलती है तो फिर आप फर्दर राउंड में नहीं जा सकते। अगर नॉन क्लिनिकल मिलती है तो आप फर्दर राउंड में जा सकते हैं। ये कर्नाटका की कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें आप अच्छी तरह चेक कर लेना और वहाँ पर उन्हें सभी ने काफ़ी अच्छी तरह कंडीशंस डाली है। उसके बाद जो हरियाणा में है वहाँ पर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 2000 एक्स्ट्रा जो फीस रजिस्ट्रेशन की फिल करनी पड़ती है। इफ़ ए कैंडिडेट लिव्स द कोर्स, उन्हें हरियाणा में स्पेशल लिखा है कि आप अगर एंड ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस से 3 डेज पहले जो सीट छोड़ते हैं तो फिर आपको इफ़ ए कैंडिडेट लीव्स द कोर्स मिडवे आफ्टर 3 डेज प्रायर टू लास्ट डेट ऑफ एडमिशन तो फिर उसे 10 लाख जो बॉन्ड है वो एकेडमिक फीस एंड 50% ऑफ द नेक्स्ट ईयर फीस आपको देनी पड़ेगी। आप अगर सीट छोड़ सकते हैं 3 डेज प्रायर टू मतलब कि लास्ट डेट, अगर नहीं छोड़ते तो फिर आपको एकेडमिक फीस है प्लस 50% फीस ऑफ द नेक्स्ट ईयर आपको देनी पड़ेगी। बिलिंगनेस एप्लीकेशन के लिए नेसेसरी है जो हरियाणा में है। सिक्योरिटी 2 लाख जो नेक्स्ट सेकंड राउंड में फिल करनी है, जैसे सेकंड राउंड का प्रोसेस शुरू हो चुका है, आज से होना है। और फीस जो ने कहा है कि जो फीस है एडजस्टेड होती है अगर आप 1 कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जो शिफ्ट करते हैं या रिफंड भी सीट होती है। और कौन कौन जो नहीं एलिजिबल हैं राउंड 4 के लिए, हु ज्वाइन द सीट अलॉटेड ड्यूरिंग ऑल इंडिया कोटा और स्टेट एनी अप टू राउंड 3। अगर आपने स्टेट में जहाँ ऑल इंडिया में किसी भी राउंड में ज्वाइन कर लिया तो फिर आप 4th राउंड के लिए हरियाणा के लिए एलिजिबल नहीं हैं।
और नेक्स्ट जो आपके साथ मैं डिस्कस करूँ पंजाब है। पंजाब में सिक्योरिटी डिपॉजिट सेकंड राउंड में फिल करना है। बिलिंग नेसेसरी है पंजाब में। अप टू राउंड 3 अपग्रेडेशन है। राउंड 3 कंडीशंस कांट यही है कि रिजाइन नहीं कर सकते हो जैसे कि ऑल इंडिया में है। और बिहार में सबसे बड़ी बात की है कि जो एप्लीकेशन का पार्ट ए एंड पार्ट बी है वो जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वहाँ आपको सबमिट करना पड़ता है। और जो बिहार में अगर आप जब डाउनलोड करते हैं अलॉटमेंट लेटर तो आपको वहाँ पर बिलिंग नेक्स्ट देनी पड़ती है। अगर बिलिंग नेक्स्ट देते हैं चाहे आप फ्री रजिस्ट कर रहे हैं तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट होते हैं। ये उनकी एक स्पेशल कंडीशन है। और बिहार में एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर राउंड 3 कैन डू इट विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी। जो एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं वो राउंड 3 में जा सकते हैं अगर राउंड 2 में वहाँ पर उन्हें सीट होल्ड की है तो परंतु सिक्योरिटी फॉरफीच होगी। और राउंड 4 की उनकी कंडीशन है कि राउंड 1 एंड राउंड 2 एडमिटेड और राउंड 3 अलॉटेड। अगर आप राउंड 1 और राउंड 2 में आपको सीट को ज्वाइन किया है और राउंड 3 में आपको अलॉट हुई है एनी वेयर इन द कंट्री चाहे ऑल इंडिया कोटा हो चाहे स्टेट हो फिर आप जो बिहार के 4th राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और उसके बाद जो हरियाणा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है और यूपी भी कर लिया है। और हिमाचल प्रदेश सिक्योरिटी पोस्ट हिमाचल प्रदेश में जो है वो 5 लाख है। जो सभी स्टेट्स में 2 लाख है वहाँ पर जो 5 लाख है। राउंड 2 में जो सबमिट करनी है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। अपग्रेडेशन अप टू 3rd राउंड है। 10 लाख का बॉन्ड है। 1 ईयर की कंडीशन है। और नो फीस रिफंड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन प्रोसेस। उन्होंने कहा भी कोई फीस रिफंड नहीं होगी। 4th राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल नहीं है। हु डू नॉट सरेंडर सीट रिजाइन सीट एज पर नोट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा और स्टेट। जो स्टेट और ऑल इंडिया कोटा का जो नोट्स है उसके मुताबिक जो सीट सरेंडर नहीं करता वो एलिजिबल नहीं है। वो एडमिटेड जो किसी भी कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया जो एडमिट मतलब ज्वाइन कर लिया है वो भी एलिजिबल नहीं है। उसी तरह जो उत्तराखंड है वहाँ पर लिखा है कि जब आपको ये मैं सभी जो बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से जो मेन की पॉइंट्स है वो हैं जो वहाँ पर जो उनका उत्तराखंड में 6th हो जाए जो डिडक्शन है फीस में अगर आप एज पर रूल्स जो सीट को छोड़ते हैं। परंतु उनका एक न्यू सिस्टम है कि पे करेक्शन फीस आप 500 दे के अगर कोई डेट करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन वो भी कर सकते हैं। और जो सीट उन्हें एक नोट्स दिया था कि जो स्टूडेंट्स 14 दिसंबर तक जो सीट अपनी छोड़ सकते हैं इसके बाद वो सीट नहीं छोड़ते और वहाँ पर जो भी पेनल्टी क्लासेस है उन सभी स्टूडेंट्स पर जो लागू होगी। और जैसे कि मेरे आपके साथ उत्तराखंड का हो गया, हिमाचल प्रदेश का मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, यूपी का कर लिया, हरियाणा का कर लिया और ऑल इंडिया का पहले ही कर चुके हैं, पंजाब, बिहार एंड कर्नाटका। उन कुछ बातें जो ऑल इंडिया कोटा की नेसेसरी है कि मैंने जिन्हें पहले भी आपको बताया है कि लॉकिंग है यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में काफ़ी मैंडेटरी है। फ्री जस्ट ओनली जेके में था। और एमपी का जो सभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एमपी का जो रिवाइज मेरिट लिस्ट है जो हाई कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक एनबीए ने अभी तक नहीं प्रिपेयर की वो अभी तक पेंडिंग है। उनमें तेलंगाना का रिजल्ट भी पेंडिंग है। चंडीगढ़ में जो अगर किसी भी स्टूडेंट ने राउंड 2 में ऑल इंडिया में ज्वाइन कर लिया वो चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और जो रेजिग्नेशन है 26 दिसंबर 2024 तक जो 6 PM तक जो ऑल इंडिया का रेजिग्नेशन है। अगर आपको किसी को स्टेट में सीट मिलती है वहाँ ज्वाइन करना है तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे जो लास्ट है जो महाराष्ट्र स्टेट है राउंड 3 में कौन कौन नहीं एलिजिबल हैं ज्वाइंड R2 जिन्हें राउंड 2 में सीट एंड फील्ड रिटेंशन फार्म वहाँ पर एक रिटेंशन फार्म बना है कि आपने सीट सेकंड राउंड में ज्वाइन कर ली और रिटेंशन फार्म फिल कर दिया तो आप सेकंड राउंड 3rd राउंड में एलिजिबल नहीं हैं। Who joined in round 1 and round 2 or and allotted seat in round 3 ऑल इंडिया कोटा। ये इनका नाम है कि अगर आपके ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 और राउंड 2 में सीट ज्वाइन कर ली और राउंड 3 में ऑल कोटा में आपको कोई सीट मिल गई तो फिर आप जो इनके 3rd राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसी तरह जो सभी स्टेट्स की है जैसे मैं तो सिर्फ 8 स्टेट्स ले हैं और जो ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट्स के जो रूल्स है कुछ डिफर करते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि आप जिन स्टेट्स में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अच्छी तरह जरूर रीड कीजिए कि कहाँ आपका जो सिक्योरिटी फॉरफिट होना है कहाँ पर, क्योंकि सिक्योरिटी तो आफ्टर 1st राउंड सभी पर फॉरफिट होना ही है। कहाँ आपका फीस फॉरफिट होना है, प्राइवेट कॉलेज का फीस काफ़ी बड़ी बात होती है और कहाँ आपको जो सीट छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थिंग्स है।
और जैसे कि